शांति सुबह सुबह अपने फोन में रोमांटिक गाने सुन रही होती है। तभी नेहा अपनी सास को ऐसे गाने सुनते हुए उससे कहती है, माँ जी, सुबह सुबह आप भजन सुनने की बजाय ये क्या सुन रही हो? चिपकालू से या फेविकॉल से? और माँ जी, पहले वाला तो कुछ अजीब था, आज फिर तुम पर प्यार आया है। माँ जी, आप ठीक तो हो ना? अरे बहू, हाँ ठीक हूँ मैं। वो ये सब गाने मुझसे गलती से चल गए होंगे, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं लगाया है। अच्छा जी, मुझसे तो आज तक नहीं चला ऐसा गाना, वो भी गलती से। चलो ठीक है माँ जी। देख बहू, बेशक उम्र मेरी 55 की हो गई हो, लेकिन दिल तो अभी भी बचपन का ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आपको ज्यादा ही रोमांटिक बातें कर रही हो। कुछ खास वजह है क्या? अरे बहू, अब तो मेरी टांग खिंचाई ना कर, उसके लिए विमला काफी है। अरे क्या बात है, दोनों सास बहू मेरे नाम का गीत क्यों गा रहे हो? विमला, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, आ बैठ, चाय पी ले। अब शांति और विमला बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही होती हैं। आज शाम में बाजार चलेगी ना? देख, मैं तुझे ताजे संतरे दिलवा दूंगी। देख, किसी दिन तू भी फंसेगी और मुझे भी फंसवाएगी। मैं नहीं जाऊंगी रोज रोज तेरे साथ बाजार, तू समझने की कोशिश कर। माँ जी ने विमला काकी को कहा कि वो उन्हें संतरे दिलवाएंगी, लेकिन विमला काकी संतरे के लिए हाँ कहने की बजाय ये कह रही है फंसवाएगी क्या? विमला काकी ये सब क्यों कह रही हैं? कहीं माँ जी विमला काकी को संतरे चोरी करके तो नहीं देती? इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। देख विमला, अगर मुझे तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? चलना मेरे साथ, तू बस नजर रखियो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है, इतनी भी क्या बेचैनी? मेरा काम था तुझे समझाना, सो मैंने समझा दिया। बाकी को अब गड्ढे में गिर उठ या तेरे साथ कुछ भी हो, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। बस यही थी तेरी दोस्ती? जब मुझे तेरे साथ की जरूरत हुई तो तू मुझे छोड़कर जा रही है। थोड़ा धीरे बोल, बहू भी है घर में। चल शाम को मिलते हैं। तू जब तक है ना मेरे साथ, मेरे ऊपर से शनि ग्रह नहीं जाएगा। और जिस दिन ये बात तेरे बूढ़े या तेरे घर में पता लगी ना, तो तेरे साथ साथ मैं भी घर से निकाली जाऊंगी। ये सब कान लगाए नेहा सुन लेती है और वो जितना समझ पाती उससे उसे यही समझ आता कि उसकी सास शांति और पड़ोसन विमला बाजार में चोरी की बातें कर रही है। माँ जी और विमला काकी का बाजार में किसी चोरी को लेकर प्लान बन रहा है, लेकिन ये तो सरासर गलत है। क्या मैं इसके बारे में पापा जी को कहूँ या उन्हें? नहीं नहीं, ये तो औरतों का मामला है। इससे पहले ही मैं सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद अगर मुझसे नहीं समझी ना माँ जी, तो पापा जी को सब बता दूंगी। अब देर शाम होते ही नेहा देखती है शांति ने अच्छे से तैयार किया हुआ है खुद को। उसके बाद वो परफ्यूम लगाते हुए गाना गा रही है। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग रंग निहार लूं। सजना है मुझे ला 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 ला। माँ जी को अचानक किया हुआ है। आजकल के चोर भी ना कितने मॉडर्न हो गए, चोरी भी सज धज के करने जा रहे हैं। विमला, तुझे भी तो कोई अच्छी साड़ी पहननी थी ना? तू भी ना किसी दिन मेरे साथ नाक कटवा कर ही मानेगी। मुझे क्या लेना देना उस लपेटू का? मैं तो उसे भाव भी ना दूं, ना जाने तुझे वो कहाँ से पसंद आता है। नेहा को अभी तक तो दोनों चोरी के मिशन पर जाती ही लग रही थी, लेकिन जब विमला कुछ ऐसी बातें करती है जिससे नेहा को लगने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, अब दोनों घर से निकल पड़ती हैं। शाम का समय था, लेकिन दोनों के पीछे होती है नेहा, जो दोनों की जासूसी करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। इन्होंने तो कल फल चुराने का प्लान बनाया था, तो यहाँ रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? इन्हें यहाँ क्या काम है? विमला, कहाँ रह गया ये लपेटू? उसने आज ही बोला था किस एड्रेस पर आना है और खुद नहीं आया। अरे आता ही होगा। वैसे तो उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है? हाँ, इस बैग में लाल गुलाब लाई हूँ मैं अपने लपेटू के लिए, लेकिन वो रह कहाँ गया? जरा मेरे मुन्नत पेजर मोबाइल से लपेटू को कॉल तो मिला। सच कहूँ तो मैं 1 महीने से डेटिंग पर थी, पर आज इस साड़ी में तो कहर ढा रही हूँ। हाँ क्यों नहीं, इस उम्र में तो तुझे ही जहर लग सकती है, क्योंकि और कोई तो तुझे एक वक्त का खाना भी ना पूछे। अब ये लपेटू क्या है? 1 मिनट, आज तो वैलेंटाइन डे है और माँ जी ने पहनी भी लाल साड़ी है, यानी मेरी सास यहाँ किसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने आई है। हे प्रभु, इस उम्र में माँ जी को भी ना जाने कौन से शौक चढ़ रहे हैं। अरे वो देख,
आ गया मेरा लपेटू, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, सिर्फ तुझे ही सुंदर लग रहा है, मैं तो ऐसे पर चप्पल फेंक कर मारूं। चुप कर तू और थोड़ा बाहर घूम कर आ, ताकि मैं अपने लपेटू से 2-4 प्यार भरी बातें कर लूं। हाँ तो लाई क्यों थी मुझे यहाँ? खुद आती ना अकेले, तब पता चलता। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन कुछ ऊंच नीच हुई ना तो मुझे मत बोलियो। जाती है, वेटर को बुलाऊं? अरे बाप रे बाप, इस फल वाले को देखकर जब इसकी इतनी नीयत खराब होती है, अगर अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाए तो ना जाने इसका क्या ही होगा। नेहा सब कुछ सुन रही होती है और उसे सब कुछ समझ भी आ जाता है, लेकिन वो वहाँ बैठी अब भी अपनी सास का ड्रामा देख रही थी। वो देखती है कि वो लपेटू को गुलाब का फूल निकाल कर देती है, वो भी शांति को बड़ा सा चॉकलेट देता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें कर रहे होते हैं। इस उम्र में माँ जी ये सब कर रही हैं, उन्हें एक बार ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? एक मैं हूँ, अपने वाले को कुछ बोलने से पहले ही शर्मा जाती हूँ, लेकिन माँ जी का तो क्या ही कहना। शांति, आज हमारा पहला वैलेंटाइन है, इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे। मैं भी इस पल को कभी नहीं भूल सकती हूँ, और मैं तो अपने 55 साल की उम्र में पहली बार वैलेंटाइन डे मना रही हूँ। इस तरह उस रेस्टोरेंट में शांति को करीब 1 घंटे से ज्यादा बीत जाता है और नेहा अपनी सास के कारनामे देख रही होती है। पापा जी को यहाँ बुलाऊं या माँ जी के इन कारनामों की पोल घर पर खोलूं? चलो अभी तो जा रही हूँ घर, माँ जी जब घर आएंगी ना तो सबके सामने माँ जी की सच्चाई लाऊंगी। नेहा अब घर आ जाती है और अपने कामों में लग जाती है। नेहा का ससुर बहादुर भी जब घर आता है तो शांति को ढूंढता है। बहू, शांति कहीं नजर नहीं आ रही, कब से देख रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही। माँ जी तो बस आती ही होंगी। वो क्या है ना, आज माँ जी का पहला वैलेंटाइन डे था तो समय लग गया होगा। बहू, ये तू क्या कह रही है? थोड़ी भी शर्म कर ले, तेरी सास है वो, और ये वैलेंटाइन डे वो मेरे साथ भी नहीं मनाती है, ये तो बच्चे मनाते हैं, हमारी तो उम्र हो चुकी है ना। पापा जी वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ वैलेंटाइन डे मना रही हैं। लो आ गई माँ जी, अब आप दोनों ये फोटो देखते हुए खुद फैसला कर लो। नेहा ने अपनी सास शांति और लपेटू को साथ में देखा तो उनकी फोटोज ले ली थी। वो अपने ससुर को वो फोटोज दिखाती है। अब बहादुर गुस्से में शांति से कहता है, कहाँ गई थी तुम? और ये जो फोटो में है ये कौन है? जी यहाँ तो मैं और विमला साथ गए थे, बल्कि इसे तो मैं जानती भी नहीं। थोड़ी तो शर्म कर लो, अपने पति से झूठ कह रही हो। बहू ने सब बता दिया है मुझे। वो ऐसा कुछ नहीं है, चाहो तो आप विमला से पूछ लो। विमला से पूछूं? अरे उसका और तेरा पेट एक ही है, उससे पूछ के कोई फायदा नहीं है। आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। बहादुर उस दिन से शांति पर नजर बनाए रखता था, लेकिन जो भी हो शांति का पहला वैलेंटाइन बीता बहुत खूब है, भले ही उसे बाद में बाहर जाने नहीं दिया जाता था। रीना अपनी सास सुरेखा के पास जाती है और बोलती है, माँ जी 1 साल होने वाला है मेरी शादी को, तो जब हमारी सालगिरह होगी तो हम बहुत ही बड़ी पार्टी रखेंगे, जान पहचान के सभी लोगों को बुलाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे इतना समय बीत गया। बहू ऐसा ही होता है, शादी हो जाती है एक बार, फिर तो उसके बाद गृहस्थी में ही रम जाते हैं पूरी तरह से। क्या ही पता चलेगा कि कब 1 साल हुआ और कैसे सब हो गया। बस सब अच्छा ही होना चाहिए। हाँ माँ जी, सब अच्छा ही रहे। अब तक तो मेरे और अंकुर जी के बीच में किसी बात को लेकर छोटी सी भी बहस नहीं हुई है। पहले मैं बहुत घबरा रही थी कि शादी के बाद सब कैसे संभालूंगी। हाँ बहू, मैं तेरा डर समझ रही हूँ। ये डर हर लड़की के मन में होता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है तो सारे डर मन से निकल जाते हैं। और तू है भी तो इतनी प्यारी, सब अच्छे से संभाला है तूने। माँ जी आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बहू बुरा मानने वाली बात तो तू बोल ही नहीं सकती, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता क्या बात है। माँ जी वैलेंटाइन डे आने वाला है, और ये वैलेंटाइन डे ना हमारी शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन डे होगा। तो मैं सोचती हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पर मैं अंकुर जी के लिए कुछ खास करूँ, पूरा दिन हम साथ में बिताएं। बहू ये सब तो पति से की जाने वाली बातें हैं, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। माँ जी आपकी बात सही है, लेकिन अंकुर जी को काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो वो मेरे लिए अपना एक पूरा दिन निकालें। जब से शादी हुई है मैं तो यही देख रही हूँ कि वो काम में ही बिजी रहते हैं।
बहू, अब मुझे तेरी बात तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो खुद ही साफ साफ बता दे, मैं अगर तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ तो कर दूंगी, वरना ये सब दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आते। माँ जी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन आप बस अंकुर जी की छुट्टी करवा दो, क्योंकि अगर वो घर पर ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और फिर मेरी बात सुनते कहाँ है वो। ठीक है बहू, जैसे तुझे ठीक लगे। अगर तुझे इसमें ही खुशी मिलती है तो मेरे लिए अंकुर से बोल दूंगी कि वो छुट्टी कर ले और पूरा दिन तेरे साथ बिताए। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ जी, उन्हें ये मत बोलना कि मैंने आपको सब बोला है, वरना प्लान खराब हो जाएगा। कोई भी बहाना बना देना ना माँ जी, और वो बहाना उन्हें सही लगे बस। पता नहीं तुम बच्चों के कौन कौन से दिन होते हैं, लेकिन ठीक है, मैं बोल दूंगी अंकुर से। रीना अपनी सास को अपनी बात समझा देती है और सुरेखा भी अच्छे से समझ गई थी कि उसे क्या करना है। कुछ दिनों बाद रीना का पति अंकुर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी वहाँ पर सुरेखा और रीना आ जाते हैं और सुरेखा कहती है, अंकुर, मैं ये बोल रही थी कि कई दिनों से तेरी मौसी बुला रही है, तो तू 1-2 दिन की छुट्टी ले लियो ऑफिस की। मौसी के घर घूम आते हैं, मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। माँ, इस महीने तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती, बहुत काम है। कभी और नहीं जा सकते हैं क्या? मैंने तो बोल दिया है तेरी मौसी को कि हम 2 दिन बाद ही आ रहे हैं, और तू मना कर रहा है। काफी टाइम हो गया है अंकुर जी, आप कहीं बाहर भी नहीं गए हो घूमने, तो अब जा सकते हो मौसी जी के घर। वो तो आपको कितना याद करती हैं, मिलाओ ना उनसे भी, आपसे मिलकर अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, मैं मौसी जी से बात कर लूंगा और समझा भी दूंगा कि अगले महीने आ जाएंगे हम। मौसी जी को फोन क्यों करना है? उन्होंने माँ को बोल तो दिया था कि उनका हम सबसे मिलने का मन है, तो बस अब उन्हें फोन करके ये बोलना अच्छा थोड़ी लगेगा कि अगले महीने आएंगे। हाँ बहू, सही बोल रही है, मैंने बोल दिया कि हम 2 दिन बाद ही जाएंगे, ठीक है? लेकिन माँ समझो तो सही, मुझे ऑफिस में भी जवाब देना होता है, मैं वहाँ क्या बोलूँगा? तू सबको समझ, लेकिन अपने ही घर वालों को मत समझ, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने बोला है वही होगा, समझा? और अब इस बात पर मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए। सुरेखा अंकुर को छुट्टी के लिए बोल देती है और उसके बाद रीना भी बहुत खुश हो जाती है कि वो अपना पहला वैलेंटाइन डे अपने पति के साथ मनाएगी। रीना वैलेंटाइन डे की तैयारी की लिस्ट बना रही थी। तभी रीना के घर उसकी सहेली मधु आती है और वो बोलती है, और रीना कैसी है? जब से शादी क्या हुई है, तू तो बिल्कुल भूल ही गई है हमें। नहीं यार, भूली नहीं हूँ किसी को भी, वो तो बस समय ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। घर में इतना काम होता है कि कब दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सच ही है, शादी के बाद कुछ नहीं पता चलता, घर और परिवार को ही संभालते रहो और दिनों रात का कोई होश नहीं रहता। हाँ, सही बोल रही है तू। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं, मैं तो बस यहीं पास से किसी काम से आई थी, तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। और वैसे भी शादी के बाद तेरा ये पहला वैलेंटाइन डे है, तो कुछ सोचा है या नहीं तूने? सोचा? अरे बहुत कुछ सोचा है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा साथ देती है हर चीज में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरी जैसी सास तो फिर सबको ही मिले। पता है, मैंने अपने वैलेंटाइन के लिए ना बहुत सारी तैयारियां की हैं। वो क्या है ना, पति के लिए सरप्राइज भी होगा। उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, खुश हो जाएंगे वो बहुत ही। रीना अपने दोस्त को अपने वैलेंटाइन डे की तैयारियों के बारे में बता रही थी कि तभी वहाँ पर सुरेखा आती है और ये सब सुनकर सुरेखा कहती है, बहुत जानती हूँ मैं कि तू बहुत ही खुश है, लेकिन जब तू जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही वैलेंटाइन डे हो जाए तेरा, तो खुशी मनाइयो ना। अभी से ढिंडोरा पीट के क्या होना है। माँ जी, पूरी तैयारियाँ हो गई हैं और मुझे यकीन है आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाए, लेकिन अभी से इतनी उम्मीदें लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। माँ जी, मैंने आपसे कुछ मदद क्या मांग ली, आप तो ये बोले जा रही हो कि मेरा वैलेंटाइन डे खराब ही जाए। अरे, जब अंकुर जी छुट्टी के लिए मान ही गए हैं तो अब सब अच्छा ही होगा ना, घबराना कैसा। रीना, वैसे तेरी सास सही बोल रही है, तू ना ओवर एक्साइटेड हो रही है। अगर कहीं तेरे हिसाब से नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा तुझे ही ठीक लगेगी, बाकी तेरी मर्जी, जैसा तुझे ठीक लगे। अरे मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और माँ जी, आप ना वैलेंटाइन वाले दिन अपनी किसी सहेली के घर चली जाना। रीना अपने पहले वैलेंटाइन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। जब वैलेंटाइन डे आता है तो सुबह सुबह ही रीना पूरा घर सजा देती है
और अपनी सास को उनकी सहेली के घर भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब अंकुर की आंख खुलती है तो पूरा घर सजा देखता है और रीना से कहता है, रीना ये सब क्या है? आज हमें मौसी के घर जाना है और तुमने घर सजा दिया। वो मैंने माँ जी से बोला था कि आपको छुट्टी करने के लिए मनाए, इसलिए माँ जी ने झूठ बोला था कि हमें मौसी के घर जाना है। लेकिन आज हमें मौसी के घर नहीं जाना। आज हम अपना पहला वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। तुम पागल हो क्या? मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने बस वैलेंटाइन डे मनाने के लिए झूठ बोला। वैलेंटाइन डे तो हम रात में भी मना सकते थे। मुझे आपके साथ अपना पूरा दिन बिताना है। मुझे हमारा पहला वैलेंटाइन डे खास मनाना है। तुम्हारे इस वैलेंटाइन डे के चक्कर में मेरा कितना लॉस हो सकता है, ये तुमने सोचा? मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। अरे रुक जाओ अंकुर जी, मैंने इतनी सारी तैयारियां की हैं। ये सब शाम को भी हो सकता है। अंकुर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाम को अंकुर और सुरेखा दोनों घर आते हैं और रीना को ऐसे देखकर सुरेखा कहती है, बहू, ये अंकुर बाहर कहाँ से आ रहा है? माँ, आपने और रीना ने जो मिलकर प्लान बनाया था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना। माँ जी, मैंने इतना सब कुछ सोचा था कि हमारे पहले वैलेंटाइन डे पर सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अंकुर जी तो काम पर चले गए आज भी। तू कभी बहू के लिए भी सोच लिया कर, हमेशा काम ही दिखता है तुझे। माँ, मैं अपनी बीवी और आपके बारे में ही तो इतना सोचता हूँ। अगर तू अपनी बीवी के बारे में सोचता तो वो ऐसे रो नहीं रही होती। माँ, आज का खास दिन और खास तब होता ना जब हम साथ में खुश होते। और वैसे भी अगर रीना और मैं खुश हैं तो हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। मैं काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। अंकुर की बात रीना को समझ आती है और जो वैलेंटाइन डे पूरा खराब हो गया था, उसी शाम अंकुर और रीना बाहर जाकर साथ में रोमांटिक डिनर करके उसे मनाते हैं। नेहा बहुत ही मतलबी लड़की थी जो हमेशा अपना अपना ही सोचा करती। उसके किसी काम से अगर किसी को नुकसान भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना ही फायदा देखा करती। अपनी बेटी की इस आदत को देखकर उसकी माँ नीलम उसे बहुत समझाती थी, लेकिन नेहा अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल के सामने खड़ी अपनी फ्रेंड रूबी का इंतजार करते हुए अपने दूसरे दोस्त से कहती है, यार, मैंने रूबी को कितनी बार बोला है कि जब हम मूवी देखने के लिए जाया करे तब तो तू टाइम से आ जाया कर, लेकिन उसकी लेट करने वाली आदत जाती नहीं है। अब मूवी भी शुरू हो जाएगी और हम यहीं खड़े होकर महारानी का वेट करते रह जाएंगे। यार, तू अब उसे कोसना बंद कर। आती ही होगी। तुझे पता है ना कि वो अपनी मौसी के साथ रहती है और उसकी मौसी उसे जल्दी बाहर नहीं निकलने देती। अगर उन्हें पता चला कि रूबी मूवी देखने गई है तो उसकी खैर नहीं। फिर भी वो हमारे लिए झूठ बोल कर आ रही है। ये तो सोच, हमेशा बस अपना ही अपना सोचती है। ज्यादा मत बोल अब तू। अगर मैं सिर्फ अपना सोच रही होती ना तो यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी होकर रूबी का इंतजार नहीं कर रही होती, बल्कि हॉल में जाकर आराम से बैठकर मूवी देख रही होती। ये झूठ तू किसको बोल रही है? हमें अच्छी तरह से पता है कि तू यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि टिकट रूबी के पास है और उसके बिना तो एंट्री नहीं हो सकती, वरना अब तक कब का अंदर जा चुकी होती तुम मूवी देखने। अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मुझे तुम लोगों के साथ जाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ घर। नेहा इतना कहकर जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी रूबी वहाँ आती है और नेहा को जाते हुए देखकर कहती है, तुम कहाँ जा रही हो मैडम? मैं आई और तुम चल दी। सॉरी ना, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गया। मैं घर जा रही थी, तुझे आने में देरी हो गई थी और यहाँ के लोग मुझे ही सुना रहे थे कि मैं हमेशा बस अपना ही सोचती हूँ, तो मैंने सोचा मैं घर ही चली जाती हूँ। हाँ तो गलत क्या बोला? जो सच था वही बोला मैंने भी। मैं तो अभी भी वही बोल रही हूँ कि तू बस हमेशा अपना अपना सोचने वाली लड़की ही है। अरे यार चुप करो तुम दोनों। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं या एक दूसरे के साथ लड़ने आए हैं? अब कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। चलो सब अंदर चलते हैं। रूबी इतना कहकर अपने सभी दोस्तों को लेकर मूवी हॉल के अंदर जाती है। मूवी देखने के बाद सभी लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां बिल आने पर नेहा सिर्फ अपने खाने के पैसे देकर फोन पर बात करने के बहाने से वहां से उठकर चली जाती है, जिस पर उसकी दूसरी दोस्त रूबी से कहती है, देखा तूने इसे? ये सिर्फ अपना ही सोचने वाली लड़की है। यहाँ भी इसने सिर्फ अपने खाने के पैसे ही दिए हैं। कितनी मतलबी लड़की है ये। पता नहीं इसके अपने पति के साथ कैसी निभेगी। जाने दे यार, हम दे देते हैं। दोस्त तो हमारी ही है ना, अब इसे अलग तो नहीं कर सकते। और इसके इस अपना अपना सोचने वाली आदत से हम सभी वाकिफ हैं, तो क्या बार बार बोलना। इसीलिए मुझे इसके साथ कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। इसलिए ये कहती भी है तो मैं इसके साथ नहीं जाती हूँ।
नेहा को अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते रात हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नेहा जब अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, नेहा बेटी, तू बाहर गई थी और फिर रात के समय लौट कर आई थी, तो मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए ले आती। मुझे तो लगा आज तू घूमने गई है, पक्का मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर ही आएगी। इसी चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया और नहीं खाया। माँ, आप कोई छोटी बच्ची हैं क्या? अगर ऐसा था तो आप मुझे फोन कर देती, मैं कुछ लेकर आती आपके लिए। अब मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि आपने नहीं खाया है कुछ। बेटा, इस घर में मेरे और तेरे सिवा है ही कौन? मुझे लगा तुझे मेरी याद आई होगी और वापस आते हुए तू मेरे लिए भी कुछ लेकर आ जाएगी, इसीलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं और अब तो इतनी रात में कुछ मिलेगा भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी भूल गई थी कि मेरी बेटी हमेशा अपना अपना ही सोचने वाली है, तो इसकी सजा आज रात भूखी रहकर ही काटूंगी मैं। लेकिन बेटा, आगे से मेरी बात हमेशा याद रखना, तू जो ये अपनी हर बात पर सिर्फ अपना अपना सोचने वाली आदत रखती है ना, इसे सुधार ले, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीलम इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और भूखे पेट ही सो जाती है। लेकिन फिर भी नेहा को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता और वो आराम से कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है। समय के साथ नेहा की शादी एक आकाश नाम के लड़के से होती है, लेकिन शादी के बाद भी नेहा के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन नेहा की सास मिताली और ननद राधिका खाना खाने के लिए बैठती हैं और डाइनिंग टेबल पर रोटियों की प्लेट ना देखकर नेहा से कहती है, ये क्या बहू, रोटियां कहाँ है? मैंने तुझे रोटियां बनाते हुए देखा था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर रोटियों की प्लेट ही नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, जब आप और ननद जी मार्केट के लिए गई थी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो सारी रोटियां मैंने खा ली। अब रोटियां नहीं है, एक काम करिए, आज आप दाल चावल ही खा लीजिए। लेकिन भाभी, माँ रात के समय चावल नहीं खाती, उन्हें खांसी आने लगती है, वो रोटियां ही खाती है। आपको दोबारा से रोटियां बनानी पड़ेगी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तू यही बोलेगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि घर में आटा खत्म हो गया है और मेरे साथ साथ सभी लोग रोटी के ही शौकीन हैं। लेकिन मुझे तो पहले अपने बारे में सोचना था ना। भाभी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जाइए रसोई में रोटियां बनाकर ले आइए, भूख लगी है हमें। ननद जी, रोटियां तो तब बनाती ना मैं जब घर में आटा होता। आटा खत्म हो गया है और अब रात भी हो गई है, तो अब आप लोगों को यही खाना पड़ेगा। नेहा रोटियों के चक्कर में अपनी सास और ननद से बहस कर ही रही थी कि तभी उसका पति आकाश भी वहाँ आता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? किस बात की इतनी बहस हो रही है? रात का समय है, पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा होगा। क्या हुआ है? भैया देखिए, पहली बात तो ये कि जब भाभी को पता था कि घर में आटा नहीं है तो इन्हें समय रहते बता देना चाहिए था। चलो ठीक है, अगर नहीं भी बताया तो एक दिन खुद चावल खा लेती अगर इतनी ही भूख लगी थी तो। लेकिन इनको जब पता चला कि आटा नहीं है घर में तो इन्होंने अपनी बनाई हुई सारी रोटियां पहले ही खा ली। ये तो सिर्फ अपना अपना सोचने वाली निकली। हद है यार, ये भी कोई लड़ने वाली बात है क्या? कोई बात नहीं, जाने दो माँ, एक दिन हम सब चावल खा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ऐसे किसी के खाने को देखना नहीं चाहिए। सॉरी नेहा, अगर तुम्हें राधिका की बातों का बुरा लगा हो तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने तो अपना पेट पहले ही भर लिया है। कोई बात नहीं आकाश जी, मुझे बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन मिताली अपना सर पकड़कर घर के हॉल में बैठी हुई थी। तभी नेहा वहाँ आती है, जिसे देखकर मिताली कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी सर दर्द से फट जाएगा। बहू, जल्दी से मेरे सर की मालिश कर दे। माँ जी, मैं रसोई में अपने लिए चाय बनाने जा रही थी क्योंकि मेरी चाय का समय हो गया है। अगर मैंने अभी चाय नहीं पी तो आपकी तरह मुझे भी अपना सर पकड़कर बैठना पड़ेगा। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। नेहा इतना कहकर रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। नेहा और मिताली की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा आकाश सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाता है और तेल लाकर अपनी माँ के सर की मालिश करने लगता है। तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है, आकाश, आप क्यों मालिश कर रहे हैं माँ जी के सर की? मैंने कहा तो उनसे कि मैं अभी चाय पीकर आती हूँ। वो क्या है ना, ये मेरी माँ है तो इनकी तकलीफ से मुझे फर्क पड़ेगा ना, तुम्हें थोड़ी ना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो चाय इम्पोर्टेंट थी,
मेरी माँ की तकलीफ से पहले मुझे ये तो पता था कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, लेकिन तुम्हें किसी की तकलीफ से भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आज मुझे पता चल गया है। अगर ऐसा ही ना कोई तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें कैसा फील होता। इतना मतलबी होना भी ठीक नहीं है। अपने पति की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों के बारे में भी सोचने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।